हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है उत्तर मुगल काल। इससे पहले फ्रेंड्स मैंने मध्यकालीन भारत से संबंधित कई वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखते हैं मुगल काल के विषय में। सबसे पहले तो मुगल काल में हमारा 6 प्रमुख शासक आते हैं, और ये 6 शासक कौन कौन से होते हैं? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। और इसका शासनकाल की बात करें तो 1526 से 30, 1530 से 56, 1556 से 1605, 1605 से 1627, 1627 से 1657, 1658 से 1707। चलिए एक बार फिर से दोहराते हैं। शासकों का क्रम इस प्रकार से है: बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। शासनकाल को एक बार दोहराते हैं: 1526 से 30, 30 से 56, 56 से 1605, 1605 से 1627, 1627 से 1657 और 1658 से 1707। फ्रेंड्स, बाबर जो है वो इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा करके लोदी वंश यानी दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर देता है और एक नए वंश मुगल वंश की स्थापना करता है पानीपत के प्रथम युद्ध के तहत। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच में होता है। अंततः औरंगजेब की मृत्यु के फलस्वरूप 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद मुगल काल जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है। मुगल शासकों का जो मजबूत शासकों का दौर है वो समाप्त हो जाता है और कमज़ोर शासकों का दौर स्टार्ट हो जाता है। तो बात करते हैं उत्तर मुगल काल के कुछ प्रमुख शासकों के विषय में। फ्रेंड्स, उत्तर मुगल काल का शासक मुहम्मद शाह के समय जो मुगल है वो पूर्ण रूप से टूट जाता है और कई क्षेत्र अलग हो जाते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स कौन कौन सा क्षेत्र अलग होता है। तो अवध, बंगाल, हैदराबाद और कर्नाटक, ये प्रमुख 4 क्षेत्र जो है वो मुगलों से टूट जाते हैं और नए नए क्षेत्र उभर के आ जाते हैं। और अवध का स्थापना जो है वो शहादत खां के द्वारा किया जाता है। बंगाल का स्थापना मुर्शिद कुली खां के द्वारा किया जाता है। हैदराबाद का स्थापना चिंग्लिस खान के द्वारा और कर्नाटक का स्थापना सादतुल्ला खां के द्वारा किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब सभी उत्तर मुगल काल के शासकों के विषय में जानते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, उत्तर मुगल काल के कुछ प्रमुख शासक जो हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला है आपका बहादुर शाह, दूसरा जहादार शाह, तीसरा फर्रुखसियर। ये तीनों को आप एक पेयर में याद कर सकते हैं: बहादुर शाह, जहादर शाह, फर्रुखसियर। उसके बाद 2 हैं रफ़ी-उद-दरजात और रफ़ी-उद-दौला। इन दोनों को एक पेयर में रफ़ी-उद-दरजात और रफ़ी-उद-दौला। फिर उसके बाद फ्रेंड्स अगला जो है वो मोहम्मद शाह, अहमद शाह। इन दोनों को एक पेयर में याद करें, दोनों में शाह लगा हुआ है, मोहम्मद शाह और अहमद शाह। उसके बाद आपको याद करना है आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। देखिए फ्रेंड्स, दोनों में द्वितीय, अकेले के चारों में द्वितीय लगा हुआ है। आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय। चलिए फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से आपको उत्तर मुगल काल के शासकों को याद करवाता हूँ। पहले का 3 बहादुर शाह, जहादर शाह, फर्रुखसियर। आगे 2 रफ़ी-उद-दरजात, रफ़ी-उद-दौला। 2 शाह वाले मोहम्मद शाह, अहमद शाह। और 4 जो है वो द्वितीय वाले। कौन कौन सा फ्रेंड्स? तो आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय। याद कर सकते हैं आ सा अब, आसा अब से, और दोनों में शाह लगा हुआ है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि कौन कौन से शासकों को कौन कौन से उपनाम से जाना जाता है। तो बहादुर शाह को शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है। वहीं जहादर शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। फर्रुखसियर को घृणित कायर के नाम से जाना जाता है, जबकि मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, मोहम्मद शाह जो है वो सुंदर युवतियों के प्रति इसका आकर्षण बहुत ज़्यादा था, इस वजह से इसको रंगीला बादशाह का उपाधि दिया जाता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स सभी शासकों के विषय में और इनके प्रमुख कार्यों के विषय में। बहादुर शाह प्रथम, इसका मूल नाम जो है वो मुअज्जम था और इसका उपनाम जो है वो शाहे बेखबर था। ये शासन गद्दी पे बैठने के लिए उत्तराधिकार युद्ध करता है अपने भाइयों के साथ में। पहला जजाऊ का युद्ध और दूसरा बीजापुर का युद्ध।
जजाव के युद्ध अपना भाई आजम के साथ में, जबकि बीजापुर का युद्ध कामबख्श के साथ में करता है। यह एक सहिष्णु शासक था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। दूसरा शासकों का क्रम में आता है जहांदार शाह। तो जहांदार शाह के विषय में जानते हैं। यह एक कमज़ोर शासक था और जुल्फ़िकार खां जो है इसके समय में वजीर बना था और इसी वजीर की सहायता से यह गद्दी पर बैठा था। ये लाल कुंवारी नाम की वैश्या के कारण से काफ़ी प्रसिद्ध रहा, क्योंकि ये अपने शासन में लाल कुंवारी महिला को अपने शासन में हस्तक्षेप करने देता था, आने जाने देता था। सैयद बंधुओं के द्वारा फर्रुखसियर को सहयोग किया गया और जहांदार शाह की हत्या कर दी गई और एक नया शासक उभर के आया, फर्रुखसियर। अब आगे चलते हैं, फर्रुखसियर को देखते हैं। फर्रुखसियर जो है वो सैयद बंधुओं कौन कौन से फ्रेंड्स, अब्दुल्ला खां और हुसैन खां, इन दोनों भाइयों के सहयोग से गद्दी पर बैठता है और शासन चलाता है। उसके बाद इसके समय की कुछ प्रमुख घटनाओं की बात करें तो 1717 ईस्वी में ये अंग्रेज़ों को शाही फरमान देता है, जिसके तहत अंग्रेज़ जो है वो 3000 रुपया का वार्षिक किराया दे करके बंगाल से व्यापार कर सकते थे। वहीं 10,000 रुपया का वार्षिक किराया दे करके सूरत से व्यापार कर सकते थे। इसी के समय में 1716 ईस्वी में इसी के शासनकाल में बंदा बहादुर जो कि सिखों का गुरु थे, उनको फांसी दे दी जाती है। इसने जयसी राजस्थान के जो राजा थे उनको सवाई की उपाधि दी। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, अगले दो शासक रफ़ी-उद-दर्जात और रफ़ी-उद-दौला, इनका कुछ कार्य ज़्यादा रहा नहीं, कुछ ही समय के लिए ये शासन कर पाए। आगे आता है मुहम्मद शाह। तो पहले ही फ्रेंड्स मैंने बता दिया, सुंदर युवतियों के प्रति इसका आकर्षण बहुत ही ज़्यादा था, इस वजह से इसे रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। और इसके समय में इसने ये चालाक आदमी था, इस वजह से सैयद बंधुओं का इन्होंने पतन करवा दिया, मार दिया। इसी के समय फ्रेंड्स मुग़ल शासन जो है वो पूर्ण रूप से कमज़ोर हो गया और मुग़ल शासन जो है वो टूटने लगा और टूट करके ये 4 प्रमुख क्षेत्र अलग हो जाते हैं। पहला अवध, दूसरा बंगाल, तीसरा हैदराबाद और चौथा कर्नाटक। आपको मैंने बता दिया फ्रेंड्स कि बंगाल का स्थापना कौन करता है, तो मुर्शिद कुली खां। हैदराबाद का कौन करता है, तो चिंग्लिस खां। आगे इसी के समय फ्रेंड्स जो ईरान का सम्राट होता है नादिर शाह, उसका भारत के ऊपर आक्रमण होता है 1739 ईस्वी में। अब इसके समय की कुछ प्रमुख घटनाएं जानते हैं। ईरान का शासक जो है वो इसी के समय आक्रमण करता है और भारत से मयूर सिंहासन को लूट लेता है और लूट करके ये अपने क्षेत्र ले जाता है। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है और साथ में भारत से कोहिनूर का हीरा भी ये ईरान ले जाता है। ये 57 दिन तक दिल्ली में रुकता है और पूरा कत्लेआम मचाता है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला हमारा शासक आता है अहमद शाह। अहमद शाह के बारे में जानते हैं। अहमद शाह के समय पहला अब्दाली का आक्रमण होता है। अहमद शाह है और इसी के समय अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हो जाता है। कब होता है फ्रेंड्स, तो 1748 ईस्वी में। अगला शासक आता है द्वितीय। देखिए अगला जो चारों होंगे वे द्वितीय होंगे, आलमगीर द्वितीय। और देखिए इसका शासनकाल 1754 से 1758 होता है। और आपको तो पता है ना 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, इसी के समय प्लासी का युद्ध होता है। नेक्स्ट शासकों के क्रम में शाह आलम द्वितीय आते हैं और शाह आलम द्वितीय के समय पहला बक्सर का युद्ध होता है, दूसरा इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हो जाती है और तीसरा पानीपत का युद्ध होता है 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। मराठा इस युद्ध में पूर्ण रूप से हार जाते हैं। और इसी के समय फ्रेंड्स 2 शासक जो है वो कार्य कर रहे थे। शाहजहां तृतीय जो है वो दिल्ली में कार्य कर रहा था, वहीं शाहजहां द्वितीय जो है वो बिहार से शासन चला रहा था। फ्रेंड्स इसी के समय में क्या होता है कि 1803 ईस्वी में जो अंग्रेज़ है वो दिल्ली पे कब्जा कर लेते हैं। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि 1803 ईस्वी में अंग्रेज़ जो है वो दिल्ली पे कब्जा कर लिए। किसके समय में, तो शाह आलम द्वितीय के समय में। चलिए आगे चलते हैं। अगला आता है आपका अकबर द्वितीय। तो अकबर द्वितीय जो है वो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देता है और साथ उसके बाद बहादुर शाह द्वितीय।
बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। और इसी के समय ये जो है वो 1857 की क्रांति में भाग लेता है और भाग लेने के कारण जो है वो अंग्रेज़ इसको पकड़ लेते हैं और कैद कर देते हैं। और बाद में जाकर के 1862 ईस्वी में इसे रंगून, जो कि उस समय बर्मा आज के म्यांमार में स्थित है, वहाँ भेज देते हैं और वहाँ पे जाकर के इनकी मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार से फ्रेंड मुग़ल शासन जो है, मुग़ल शासन का एक लंबा दौर भारत में समाप्त हो जाता है। उसके बाद 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया जो है यह विधिवत मान लेती है कि अब मुग़लों की सत्ता समाप्त हो गई है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा उत्तर मुग़ल काल जो है वो समाप्त होता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।